अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी, आपका दोस्त मोहम्मद जाज़ी मुश्ताक। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ट्रेड ब्रेकडाउन। और ये जिसमें मैंने अपनी कम्युनिटी में भी ये चीज़ शेयर की थी कि मैंने यहाँ से ट्रेड की हुई है। और आज मैं आप लोगों को इसका ब्रेकडाउन दूंगा, और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, माय सेशंस, माय ट्रेड्स, नहीं, यस, दिस वन। ओके, अब ज़रा गौर कीजिएगा मज़े से। मार्केट मार्केट का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपके सामने है। और डेट क्या है? 21/8/2025। ओके, कुछ सिमिलर लग रहा है स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, ऐसे करके दिखाता हूँ एक और, रुकें ज़रा। ये कुछ सिमिलर लग रहा है। कुछ 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 और और देखते हैं। ये देखो बल्कि, क्या सिमिलर लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से रेंज हुई, इसी तरीके से यहाँ से रेंज हुई, मार्केट डाउन आई, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने कैंडल रेंज लो हंट किए, मार्केट ने कैंडल रेंज लो हंट किए, मार्केट ने हमें यहाँ एसएमटी प्रोवाइड की इंटरनल। यहाँ मार्केट ने एसएमटी प्रोवाइड की, यहाँ पे इंटरनल एसएमटी है, यहाँ पे एक्सटर्नल एसएमटी भी है। और उसके बाद मार्केट गई है ऊपर। बेसिकली इसके ये हाइज इसने इसको लेने चाहिए थे, बट इसने ये हाइज नहीं लिए। दैट मीन्स ये एन सॉरी एएम सेशन में ये हंट कर सकती है, लेकिन अब इसके टारगेट्स बहरहाल यही हैं, अपसाइड के। तो कहने का मकसद है बेसिकली आप यहाँ से भी टारगेट लेके बाहर निकल सकते थे। आज वैसे बेसिकली मेरा अकाउंट क्लियर हो गया था इसी हाई के ऊपर, तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी। हाइपोथेटिकली मैंने यहाँ तक चलने दी थी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट क्या है, एल्गोरिथमिक है। चलें और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ओके, ओके, ये देखो, ये देखो, मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब मार्केट पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर नीचे। अब अगर मार्केट ने जाना नीचे ही था तो ऊपर क्यों गई, या अगर इसने यहीं से ऊपर जाना था तो नीचे क्यों आई? मार्केट एल्गोरिथमिक है, जैसा कि माइकल कहता है कि मार्केट एल्गोरिथमिक है। देयर इज नो बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट। अच्छा, और देखते हैं शायद हमारे पास। ये देखो, रेंज हुआ, मार्केट ऊपर गई, देन नीचे आई, एंड देन अगेन अप। सेम काम हुआ, मार्केट ने रेंज किया, नीचे आई, ऊपर गई, एंड देन सेल। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, और देखते हैं। ये देखो, ओ ये सेम सेम इमेज आ गई। ये देखो, रेंज किया अप एंड देन डाउन, इजी। सेम, रेंज किया डाउन, देन अप एंड देन डाउन। मार्केट एक एल्गोरिदम के हिसाब से चल रही है, मार्केट एक पैटर्न के हिसाब से चलती है। ये देखो, टारगेट हिट हो गया था, और सेम वही लिक्विडिटी टारगेट हुई है। और आप एक चीज गौर करो, देर इज नथिंग यहाँ पे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिर्फ कैंडल रेंज हाई, कैंडल रेंज लो, 4H लो, 4H हाई। टारगेट क्या था? 4H हाई। सिंपल एग्जीक्यूशन, सिंपल। एस एम टी, एस एम टी, ये तो चलो एक्स्ट्रा एस एम टी आ गई, इसको हम डिलीट करना। आज की ट्रेड भी मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये ट्रेड थी आज की, मैं 2 दफ़ा ब्रेक इवन हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड में मुझे एंट्री मिली है, मैंने अपने टारगेट्स लिए हैं, मैंने अपना फंडेड अकाउंट क्लियर किया है, एंड देन आई एम गुड टू गो। रही बात ट्रेड्स की देखने की, कि मैंने यहाँ पे क्या देखा, और बिल्कुल एग्जैक्ट इन लेवल से एंट्री कैसे ली, ठीक है, वो दिखाते हैं अब आपको। अब अगर हम लोग यहाँ पे ज़रा गौर करें, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या हुआ है? 10 बजे वाली कैंडल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक एस एम टी है। ठीक है, उसके बाद उससे पहले H1 में आओ।
दिस कैंडल हिट माई टारगेट। कैसे? कैंडल रेंज लो एंड कैंडल रेंज हाई। टेक्निकली मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, और दूसरा एक ये भी हमारे पास हाई था। ठीक है, ये मेरी बाय साइड लिक्विडिटी। बेसिकली मैं इन लेवल से बाहर निकल जाता अगर मैंने ट्रेड ली होती। तो दूसरी मैंने ट्रेड ली है, जबकि मेरा इन्हीं लेवल्स पे मेरा टारगेट हिट हो गया, और उसके बाद मैं सुकून से ट्रेड मैंने छोड़ दी थी। कैंडल रेंज लो, कैंडल रेंज हाई। 4H पे अगर हम आए तो हमारे पास 4H का लो ये था और 4H का हाई ये था। तो ये एक्चुअल हमारे पास 4H की CRT भी इन प्ले हुई है। कैसे? 4H लो एंड 4H हाई। और M1 में आओ, अगर हम लोग M1 में आते हैं तो हमारे पास सिंपल है, कैंडल रेंज लो, और यही हमारे पास 4H का लो भी था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको भी मैं पीछे ले आता हूँ। ये रहा 4H का हाई, ये लो, ये टारगेट्स थे हमारे। ये सिंपल इजी कैच। आप अगर यहाँ पे भी अगर अपना टारगेट लेके बाहर निकलें तो आपको 15.42% की वो मिली हुई है। दूसरी चीज़, आपके पास यहाँ पे SMT थी। अब आप अगर एक गौर करो, ये लो और ये लो, ठीक है। इसने क्या किया है? इसने लो हंट किया है और इसने लो हंट नहीं किया, इसने बाद में लो हंट किया। अब यहाँ पे आपके पास ये एक किस्म का इक्वल लॉस क्रिएट करके चला गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसको हंट करना ही करना था, और मार्केट आई है वापस इसको हंट करने। मैं यहाँ पे अपना ट्रेड लेके बाहर निकल गया था, क्योंकि मेरा यहाँ पे TP हिट हो गया था, मतलब अकाउंट मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है, सिंपल से रूल्स हैं, सिंपल सी जो है ना चीजें हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई खास बात है नहीं, बहुत इजी चीजें हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती हैं, लाइक इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, लाइक आपके पास कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब अगर हम इक्विलिब्रियम को, हम यहाँ मैंने इक्विलिब्रियम भी मार्क किया। देखो देखें अगर हम लोग, ये देखो मार्केट ने एग्जैक्ट 50% के एरिया से उसने क्या किया है, टैब इन किया, उसने हमें एक इम्पल्स मूव दिया। आफ्टर दैट उसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, और उसने इम्पल्स मूव करते हुए ये इक्वल लॉस हंट कर लिए। अब यहाँ से ट्रेड लेने की रीजन क्या थी? अगर हम क्वार्टरली थ्योरी को थोड़ा सा अलाइन करें, ये देखो थर्ड क्वार्टर में हमारे पास मैनिपुलेशन हुई है। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में हमारे पास मैनिपुलेशन हुई है, तो जिस वक्त ये लेग आ रही थी उसी वक्त मैं समझ गया था दिस वन इज मैनिपुलेशन लेग, तो मुझे यहाँ पर अपनी एक ट्रेड प्लान कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं इसी तरीके की एंट्रीज प्ले आउट करता तो मैं कॉन्फिडेंट था। तीसरी चीज, मेरे पास हर वो रूल अलाउ था, हर वो रूल फॉलोड था जिन रूल्स को देखकर मैं ट्रेड्स करता हूँ। चौथी चीज, हाँ, क्वार्टरली थ्योरी को आप जिस हिसाब से यूज करते हो, आई डोंट थिंक सो कि मैं उस तरीके से यूज करता हूँ। मेरा क्वार्टरली थ्योरी को यूज करने का और देखने का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग तरीका होता है, जो कि बड़ा कारआमद है। आप लोग अगर आप एक चीज और गौर करें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लंदन सेशन में हम चलते हैं जरा। ये रहा हमारे पास लंदन सेशन। आप एक चीज गौर करो, लंदन सेशन में भी क्वार्टरली थ्योरी के अकॉर्डिंग थर्ड क्वार्टर में मैनिपुलेशन हुई, देन डिस्प्लेस हुआ, रिट्रेस किया उसने, चेंज इन स्टेट में आया, एंड देन उसके बाद वो कंटिन्यूएशन उसने हमें प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर अगेन उसने रेंज की, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के मिड में उसने अगेन मैनिपुलेशन की और वो फिर गया। यहाँ पे उसने सेकंड, अगेन उसने मैनिपुलेशन की, अगेन डाउन। यहाँ से उसने, अब ये देखो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के स्टार्ट होने से पहले उसने ये मैनिपुलेशन की, और फिर वो सेल ऑफ आया, फिर अगेन सेल ऑफ आया। तो क्वार्टरली थ्योरी, अब ये जस्ट आप इस तरीके से कभी भी अलाइन नहीं कर सकते कि ये थर्ड में सेल ही आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट में इसने डाउन साइड में भी तो मैनिपुलेशन की है, लेकिन ये फर्स्ट क्वार्टर है, और उसके बाद बाय गया। ये आप टारगेट रख सकते थे अगर आप यहाँ से ट्रेड करते। तो मिसाल के तौर पे जिस तरीके से मैं रिजेक्शन वाली एंट्रीज कैच कर रहा होता हूँ, आप अगर यहाँ से रिजेक्शन वाली एंट्री कैच करते, इसका ये एसएल रखते, मैं कहता चलो यहाँ से कैच कर लेते हैं हम ट्रेड, ये हमारा टारगेट होता है। तो कितने आर आ रहा है? 10 आर तो फिर भी है। जिन लोगों ने मेरी बैक टेस्टिंग वाली वीडियोस देखी है उनको पता है
कि मैं लेता हूँ इस तरह की एंट्रीज। और ये टाइम कौन सा है? 6 बजे वाला, यानी कि 6 AM CR मॉडल प्ले हुआ है। अगर हम देखें, ये रहा हमारे पास 5 AM का लो, उसने हंट किया, और बिल्कुल एग्जैक्टली उसने 5 AM का हाई मैनिपुलेट किया, डाउन एंड अप, और उसके बाद फौरन बाद वो सेल गया। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कुछ देखते हैं, रिजेक्शन एंट्रीज कैसे प्ले आउट कर लेते हैं। तो मेरी कुछ कन्विक्शंस हैं, मेरे कुछ रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो अप करता हूँ। जस्ट इट इज़ नॉट जस्ट CRT, ये सिर्फ CRT नहीं है, ये बहुत चीज़ें इसके अंदर जो है ना मैंने इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है, उनको देखने के बाद आप एक इस तरह की ट्रेड प्ले आउट कर सकते हो। बाकी आप लोग मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें, डिस्कॉर्ड देखें, डिस्कॉर्ड के अंदर आपको मल्टीपल जो है ना वो मिलेंगे। कह लो कि विंस में जाएं, आप विंस में देखें स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उनकी जो है ना ट्रेडिंग इन्हेंस हुई है। ठीक है, वो भी इसी तरीके से 10 RR, 8 RR, 7 RR कैच कर रहे हैं। मेरी अपनी विंस वहाँ पे पड़ी हैं। ट्रेड जर्नल्स में जाएं, वहाँ पे आप लोगों को जर्नलिंग का पूरा जो है ना आप लोगों को वो मिला हुआ है, क्या कहते हैं उसका, वो इमेजेस हैं, जर्नलिंग है, हर चीज़ आप लोगों को वहाँ पे मैंने प्रोवाइड की हुई है। आप लोग देखें, जो भी चाहता है कि अगर वो टाइम से पहले कुछ कोई चीज़ सीखना चाहता है, तो वो मेरी मेंटोरशिप जो है ना उसको ज्वाइन कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं। खुद से सीखना चाहते हैं, वेट करें, यूट्यूब पे मेरी मज़ीद और वीडियोज़ आएंगी इसी तरीके से, जिसके अंदर मैं मज़ीद चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से सीखना चाहते हो। इट डज़न्ट मैटर आप लोग पेड मेंटोरशिप लेते हो, इट डज़न्ट मैटर आप लोग यूट्यूब से सीखते हो। मेंटोरशिप लेने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर्स ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। बस फ़र्क इतना होता है। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बेसिकली ये जो आपके हाइज बचे हैं, ये आपके लाजमी हंट होंगे। मार्केट जो है ना इनको हंट लाजमी करेगी, एक ये हाइज हैं और ये हाइज हैं। बाकी लेट्स सी मार्केट है क्या प्रोवाइड करती है हमें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट हर वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।